और कुंडी लगाते हुए मेरे बाजू में आकर बैठ गया। अब उसकी नज़रें मेरी तरफ थी और मेरी नज़रें उसकी ओर। कभी कभार वो मेरी छोटी छोटी लीची की ओर देख रहा था जो शायद अभी छोटी छोटी थी। मैंने बोला, क्या देख रहे हो? इनको लेना चाहते हो तो ले लो। मेरा इशारा पाकर वो शुरू हो गया। यह कहानी मेरी दोस्त निशा और एक पान वाले की है। निशा की उम्र लगभग 23 साल के आसपास होगी, लेकिन वह अभी भी 10वीं में ही पढ़ रही थी, क्योंकि पिछले 3 साल से उसका चक्कर एक पान वाले से चल रहा था। वह जब पहली बार स्कूल गई तो रास्ते में एक पान वाले की दुकान थी। वैसे तो कई लड़कियों का झुंड उस दुकान से गुजरता, पर उस पान वाले की नज़र मेरे पर पड़ती और 1 महीने तक यह सब मैं नोटिस करती रही। एक दिन मैं क्लास में बैठी थी तो एक सहेली ने मुझे एक टॉफ़ी दिया और बोली, खाओगी? मैंने टॉफ़ी ले ली और खाते हुए बोली, कहाँ से ले आई? बड़ी टेस्टी है। वह लड़की बोली, अरे रास्ते में पान वाला है, उसने मुझे दिया। मुझे हैरानी हुई कि वह देखता मुझे है तो इस लड़की को टॉफ़ी कैसे दे सकता है, और फिर मैं भी तो वहाँ से गुजरती हूँ, उसने मुझे कभी टॉफ़ी नहीं दिया। मैं थोड़ा गोरी चिट्ठी और लंबे कद की हूँ और मैं स्कूल ड्रेस हमेशा पूरी टाइट ही पहनती थी, जिससे मेरे फुलाने ऊपर से ही साफ साफ देखा जा सकता था। शायद इसलिए वह पान वाला मेरी तरफ एक बार जरूर देखता था, पर यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आज तक तो उसने मुझे एक भी टॉफ़ी नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी दूसरी लड़कियों से भी चक्कर चलाता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि उसका कैरेक्टर कैसा है। छुट्टी होते ही मैं जब वापस लौटी तो दुकान पर जाकर मैंने वही टॉफ़ी मांगी। झट से उस दुकानदार ने 2 टॉफ़ी पकड़ाकर बोला, अरे निशा जी, इतने दिन से तुम इधर से गुजरती हो तो कभी दुकान पर मेरी नहीं आई, आज अचानक कैसे? मैंने उसको सारी बात बताई तो वो हंसा और बोला, अरे वह पागल लड़की रोज़ रोज़ टॉफ़ी ही मांगती है और मैं उसको एक टॉफ़ी पकड़ा देता हूँ और वह पैसे भी नहीं देती, लेकिन मैं इसी इंतज़ार में रहता हूँ कि तुम कब मेरी दुकान पर लेने आओगी। पर कसम खाकर कहता हूँ निशा जी, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि अपनी दुकान आपके स्कूल के सामने खोल लूँ ताकि मैं आपका चेहरा देख सकूँ। मैं तो यह जानती थी कि उस पान वाले के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह इस हद तक मेरे लिए पागल था, मैं यह पहली बार सुनी थी। मैंने उसको 2 का सिक्का दिया तो उसने मना कर दिया। मैंने उसको एक हल्की सी मुस्कान दिखाकर वहाँ से चल दी और वापस मुड़कर देखी, वह भी मुस्कुरा रहा था। मैं घर जाकर अपना बैग रखी और एक गिलास पानी पीते हुए एक गहरी सांस ली और उस पान वाले के बारे में सोचने लगी। मैं पिछले 3 साल से स्कूल जा रही थी, लेकिन किसी लड़के ने मुझे इतने प्यार से भाव नहीं दिया था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि एक ऐसा फ्रेंड बनाऊं जो मुझे संतुष्ट कर सके और हंसी मजाक करे ताकि मेरा मन पढ़ाई में लगा रहे। मेरा मन तो किया कि इस पान वाले से क्या दोस्ती करे, किसी अच्छे लड़के से करो, लेकिन वह मुझे अजीब लगा, जैसे उसके देखने का नज़रिया कुछ अलग ही था। मैंने महसूस किया कि पान वाले को सोच सोचकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। जैसे ही मैंने अपनी उस छोटी सी चीज़ को हाथ लगाया तो देखा कि उसमें से पानी छूट रही है और मेरा मन इतना कर रहा था कि मैं किसी के साथ कर लूं। मेरा मन कंट्रोल में नहीं रहा था, इसलिए खाना खाने के बाद घर से निकल पड़ी। क्योंकि मेरे घर से उस पान वाले की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी तो मैं सिर्फ 5 मिनट के बाद पहुंच गई। दोपहर का समय था तो उसके दुकान पर कोई नहीं था और मुझे दूर से आते देख पान वाला दुकान के बाहर आ गया और आश्चर्यचकित होकर बोला, इस समय तुम मेरी दुकान पर कैसे? मैं बोली, यार तुम मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुमसे दोस्ती कर लूं, लेकिन क्या तुम निभा पाओगे, मुझे प्यार दे पाओगे जो हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देता है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ा नॉर्मल ढंग से ही रहते हो। मेरी आवाज़ सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, मैंने आपके चक्कर में 3 साल से किसी को नहीं देखा तो समझ जाओ कि मैं कितना प्यार करूँगा। मुझे उसकी बातों में दम लगा और मैं थोड़ी मुस्कुराई और थोड़ा उसके नज़दीक आकर मैंने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया। मैंने ऐसा जैसे किया वह जोर से सांस भरने लगा। उसको यकीन हो गया था कि मैं अभी उसकी हो चुकी हूँ। उसने भी मेरे कंधे पर हाथ रख दिया।
अब मैं पीछे मुड़ी। मैं देखना चाहती थी कि कोई देख तो नहीं रहा, और उसको मैंने गले लगा लिया और बोली, कहीं ले चलो मुझे, नहीं तो मैं यहीं पर खड़ी खड़ी गीली हो जाऊंगी। वह समझ गया कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने भी देखा कि उसका सांप भी थोड़ा थोड़ा उठ रहा था। जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने से पहले सिग्नल आराम आराम से उठने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद वह पीछे की ओर इशारा किया और बोला, मेरे पीछे कमरा है जिसमें मैं अपनी दुकान का सारा सामान रखता हूँ। मैंने उसको बोली, तो तुरंत चलो, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर मैं घर में डांट खा जाऊंगी। उसने एक पल बिना गंवाए अपनी दुकान बंद की और उस कमरे की ओर बढ़ चला। कमरे का गेट खोलते ही अंदर जमीन पर चटाई थी और मुझे वहीं बैठने को बोला और कुंडी लगाते हुए मेरे बाजू में आकर बैठ गया। अब उसकी नज़र मेरी तरफ थी और मेरी नज़र उसकी ओर। कभी कभार वो मेरी छोटी छोटी लीची की ओर देख रहा था, जो शायद अभी छोटी छोटी थी। मैंने बोला, क्या देख रहे हो इनको, लेना चाहते हो तो ले लो। मेरा इशारा पाकर उसने छेड़खानी करने लगा। मैं तो पहले से ही जल रही थी, तो मैं दीवार के सहारे झुक गई और मेरे पीछे आकर अपना उसे निकालकर मेरे कटोरे पर रख दिया, जैसे कोई खाली जगह पाकर अपना सामान रख देता है। मेरी मुंह से तो ओ माय गॉड निकला, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। वह पान वाला हर जगह प्यार का चूना और कत्था लगाए जा रहा था। धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा। करीब 10 मिनट तक वह अपनी ख्वाहिशें पूरी करता रहा और मैं सोच रही थी कि मेरा जब भी मन होगा मैं पान वाले के पास जाया करूँगी और वह ऐसे ही चूना हर जगह लगाया करेगा।